अभी भी देखिए हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आएगी तो हिंदू सुरक्षित होगा। जैसे एक नाचने वाली नाच दिखाती है तो उसके अगल बगल उसकी तालियां बजाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो वैसे सोनिया माइनो के जो 7 चाटुकार खड़े हैं वो सब तालियां बजा रहे हैं। जहां राजीव गांधी, जहां उसके मित्र मंडली पढ़ते थे और जहां वो दारू पीने या बियर पीने जाते थे वहां उसको लॉन्च कर दिया। यहाँ पे पिता की बात ही नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत सवाल नहीं है यहाँ। व्यक्तिगत नहीं बेटा, हिंदुओं का वोट लेकर के खुद को प्रधानमंत्री बना ले। अभी भी देखिए हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आएगी तो हिंदू सुरक्षित होगा। क्या ये सही है? जी सर। कब कहा गया है कि राहुल गांधी जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर कोई है नहीं, वो चाटुकार है। जैसे एक नाचने वाली नाच दिखाती है तो उसके अगल बगल उसकी तालियां बजाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो वैसे सोनिया माइनो के जो 7 चाटुकार खड़े हैं वो सब तालियां बजा रहे हैं। हाँ। और धीमे धीमे ये रसातल की हो जा रहे हैं। हाँ। और आज नहीं तो कल एक कब्रिस्तान के अंदर जाके लेट जाएगा और इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो क्या हमारे अभी देखिए आपने कुछ देर पहले कहा था, शुरुआती जब शुरू हुआ था तो कहा था आपने कि 2014 में हमें आजादी मिली थी। नहीं, मैं एक बात और कहना जोड़ना चाहूंगा। हाँ। जब किसी देश को बर्बाद किया जाता है हाँ। पहले जमाने में तो क्या करते थे, एक विष कन्या का बनाया जाता था, एक विष कन्या। हाँ। वो विष कन्या क्या करती थी, कहीं नाचते हुए राजकुमार के सामने आती थी या नाचते हुए रंगशाला के अंदर राजा के सामने आती थी। राजा का उस पर नजर पड़ता था और वो उसको ले जाता था और राजा का पतन सुनिश्चित हो जाता था। तो आज से 60, 70, 65 साल पहले, 60 साल पहले एक विष कन्या का निर्माण किया गया जहां राजीव गांधी, जहां उसके मित्र मंडली पढ़ते थे और जहां वो दारू पीने या बियर पीने जाते थे वहां उसको लॉन्च कर दिया गया। वहां से माधवराव सिंधिया उसको उठा के अपने घर पे ले आया, जहां राजीव गांधी ने उसको देखा और उसे ब्याह करके अपने घर ले आया। घर में आते ही पहला काम क्या हुआ, भाई राष्ट्र खत्म करना था ना, तो राष्ट्र का इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी कौन था? संजय गांधी। उसकी हत्या। उसके बाद किसकी हत्या? इंदिरा गांधी। उसकी हत्या। उसके बाद किसकी हत्या? माधवराव की हत्या। उसके बाद पायलट की हत्या। जितने भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे सबकी हत्या। और सोनिया माइनो कहती है कि मैं कभी राजनीति में अपने पति को नहीं आने दूंगी। राजनीति में पति आ जाता है। 51 मीटिंग होती है उसकी जीवन पर्यंत, आखिरी सांस तक। 81 के अंदर सोनिया गांधी एक एक पल राजीव गांधी के साथ खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी की जिस दिन हत्या होती है वो बीमार पड़ के अपने घर में चली जाती है। तो ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के बाद फिर जब वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करती है तो इस देश का सौभाग्य कि उसे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और अब वो चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। जो चाटुकार है वो चाहते हैं कि उसका युवराज प्रधानमंत्री बन जाए, जो कि कभी हो नहीं सकता। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि विदेशी कोख में पला हुआ इंसान कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। हाँ। इसलिए उसकी ये सपने को हम वापस से उसी मुद्दे पे आएंगे। क्या 2014 में हम आजाद हुए हैं? आजादी का श्री गणेश हुआ है, अभी पूर्ण आजादी नहीं मिली है। तो 2014 में कैसे? फिर 1947 में वो जितनी जाने गई, जितने हमारे आंदोलनकारी नौजवान रहे, वो क्या मतलब ऐसे 47 से पहले हम राम जन्मभूमि पे गए तो हमें गोलियों से भून दिया गया। हम काशी विश्वनाथ में गए तो हमें गोलियों से भून दिया गया। जब हम किसी भी मंदिर के लिए आवाज उठाई कश्मीर से हमें काट के भगा दिया गया। लेकिन 14 के बाद ये प्रवृत्तियों पे रोक लगी। कश्मीर में धारा 370 हट गया। आज हम कहीं भी प्रदर्शन कर रहे, कहीं भी धरना दे रहे शांतिपूर्वक, तो हमारे पे वो कुठाराघात या वो हालात नहीं बनाते जो पहले बनती थी। इसलिए हमारा आवाज खुल गया और हम आपसे खुल के वार्तालाप कर पाते हैं। वरना क्या एक समय था, याद है आपको, देश के गद्दारों को गोली मारो मुकदमा बन जाता था। लेकिन आपने कहा कि 2014 में जब आपने आजादी पाई तो कौन सी पार्टी ऐसी आई जिसकी वजह से आपने आजादी पाई? तो दुनिया अंधे को भी दिखाई दे रहा है। किसने आजादी दिलाई? बीजेपी को लोग इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? क्या वो एक हिंदू राष्ट्र पार्टी है? आप अपने पिताजी को सपोर्ट करते हो या पड़ोसी को? जो अच्छा करे। पड़ोसी को?
जो अच्छा करे। नहीं नहीं नहीं, मेरा बात क्या है यहाँ पे कि पिता आपके- की बात ही नहीं है। नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं, आप नहीं, नहीं, व्यक्तिगत नहीं, सवाल क्यों कर रहे नहीं हैं? नहीं बात व्यक्तिगत सवाल नहीं है यहाँ पे। व्यक्तिगत नहीं बेटा, बेटा ये व्यक्तिगत नहीं है। एक मिनट मैं यहाँ पे पार्टी की बात कर रही बेटा, हूँ। मैं यहाँ पे पार्टी की बात बेटा कर वो रही हमारे अपने हैं, वो हमें लगता है कि हमें सुरक्षा देंगे, ये हमें बचाएंगे। हाँ। तो जो अपना होता है, जिसमें अपनापन होता है, उसी को बनाया जाता है। मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री मानता ही नहीं, मोदी जी को मैं अपने घर का मुखिया, अपना मुखिया मानता हूँ। दुनिया में पहला शख्स है आज तक, संसार जब से बना है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा न संसार में कभी था, न कभी है, न कभी होगा। कारण बताता हूँ क्यों। जब बताइए। संसार में एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक राजा का नाम बताओ कि जो राज सिंहासन पे बैठ गया हो, उसकी माँ 10 बाई 10 क्वार्टर में रहती हो, उसका भाई का बेटा बस में कंडक्टरी करता हो, उसकी सगे भाई की बेटी नौकरी के लिए धक्के खा रही हो। दुनिया में कहीं देखा है? तो मोदी के अंदर हमें अपना परिवार का मुखिया दिखाई देता है, अपना सपना दिखाई देता है, और उस सपनों को साकार करने के लिए वो तन मन से लगे हुए हैं, इसलिए हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो पहल चल रही है, जो सवर चल चुका है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या इसमें ये पार्टी साथ देगी? क्यों नहीं देगी? ये मोदी जी की ही इच्छा है जो हम बोल रहे हैं। मोदी जी की ही इच्छा है जिसे हम बोल रहे हैं। आपको एक बार पीछे लेके जाता हूँ। भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब धर्म विपदा में होगी तो मैं आऊंगा। तो दुनिया में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा विपदा में कब आई? 1947 में एक्शन डे के समय। जब एक्शन डे के समय हिंदू बर्बादी के कगार पे खड़ा हो गया, तो मोदी जी जन्म लेते हैं। मोदी जी जन्म लेते हैं क्योंकि वादा किया था 5000 साल पहले जी। उसके बाद जब राम जन्मभूमि में गोलियों की बरसात करके हिंदुओं का कत्लेआम नरसंहार किया जा रहा होता है, तो मोदी जी राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो मोदी जी का तो जीवन ही, भाई मोदी जी अपने पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। कितने साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में। भगवान बुद्ध अपने पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। कितने साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में। भगवान महावीर स्वामी अपने पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। कितनी साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में। भगवान मोदी, मैं भगवान मानता हूँ, मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा बहन, महावीर स्वामी का नाम, दीदी का पत्नी का नाम यशोधरा, भगवान बुद्ध का नाम यशोदा। यशोदा यशोदा यशोदा, तीनों का उम्र काल देखो, तीनों का समय देखो, सिर्फ तीनों का चरित्र देखो। तीनों घर के छोड़ के गए और एक दो ने धर्म का पथ पकड़ा, धर्म को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाया, और एक राज सत्ता के ऊपर पहुंचे। इन्होंने राज सत्ता को शिखर पे नहीं, पूरे विश्व में। आज दुनिया में मैं कृष्ण भगवान को मोदी क्यों मानता हूँ कि देखो, भगवान कृष्ण ही एक ऐसा अलौकिक इंसान थे जिनको दुश्मन भी प्यार करता था और दोस्त भी प्यार करता था। पांडव भी चाहते थे और कौरव भी चाहते थे। तो उसी तरह मोदी जी हैं। अमेरिका भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, यूक्रेन भी चाहता है, गाजा भी चाहता है और इजराइल भी चाहता है। बात ये है कि अपने पत्नी को, अपने जीवन साथी को छोड़ के कौन से जीवन का कल्याण इंसान कर लेता है? जी। हमारे सनातन संस्कृति में 4 आश्रम है। 4 आश्रम में तीसरा आश्रम होता है विवाहित जीवन के माध्यम से संतान उत्पन्न करके सनातन संस्कृति को जीवित रखना, और चौथा आश्रम होता है वानप्रस्थ। अब वो चाहे इन्होंने जैसे 2 राजाओं नाम गिनाए, वो भगवान महावीर हो, महात्मा बुद्ध हो, या फिर मोदी जी हो, जब जब राष्ट्र संकट में आया, राष्ट्र भक्तों ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार का बलिदान दे करके राष्ट्र और समाज की सुरक्षा की। क्योंकि सनातन में राष्ट्र भक्त अपने सुख, अपने पत्नी का सुख, अपने बच्चों का सुख, अपने परिवार का सुख ना देख करके उनको हाशिए पर रख करके राष्ट्र के सुख की बात करता है। और ऐसी स्थिति में
मोदी जी ने पत्नी को छोड़ करके पलायन नहीं किया, वरन पत्नी को छोड़ करके राष्ट्र हित का संकल्प लिया, जिस पर वो आज तक अटल हैं। और जब तक उनके प्राणों में, शरीर में प्राण का एक अंश भी है, वो अटल रहेंगे, क्योंकि ये इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री नहीं है कि मुस्लिम की पत्नी होकर के खुद को गांधी बता दे और पूरे देश को छल करके हिंदुओं का वोट लेकर के खुद को प्रधानमंत्री बना ले।